मंदिर है, हिंदू मुस्लिम है, यही है। तो रोजगार तो है नहीं वहाँ, तो शिक्षा का अनुपात बराबर। शिक्षा मंत्री बताए अयोध्या में जो मंदिर बना है उसी में हम लोग पढ़ लिख के अपना बाबागिरी करेंगे बस। का है यहाँ का है भैया, रोजगार मांगने बिहार आ पा रहे हैं। देखिए अगर होता तो हम लोग, रोजगार होता तो हम लोग यहाँ आते नौकरी के लिए। आप अंदाजा खुद लगाइए इस बात का। यूपी टेट का एक बार कराए, पेपर लीक हो गया। दोबारा कराए तो वो पिछले साल का पेपर दे दिया। फेल हो गया, इसको जेल में मर्डर हो गया, कैसे हो गया? आखिर बाबा अगर नैतिकता बाबा के अंदर रहती तो अगर योगी होते शक्तिशाली तो हमें ना आना पड़ता वैशाली। ठीक है, हम वैशाली आए हैं, योगी शक्तिशाली नहीं है। अगर वो भर्ती दिए होते तो हमको वैशाली आना ना पड़ता। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया जिस पर देश में अब सियासी बवाल खड़ा हो गया है। यूपी के युवा शिक्षक भर्ती के लिए बिहार क्या पहुंचे तेजस्वी यादव को मौका मिल गया। इतनी बड़ी संख्या में भीड़ को जब मीडिया ने देखा तो युवाओं से कुछ सवाल भी किए। इसी सवालों में कुछ युवाओं ने धड़ल्ले से बोल दिया, यूपी में हिंदू मुसलमान, मस्जिद, मंदिर, बुलडोजर और नफरत की राजनीति होती है और इन मुद्दों से नौकरी नहीं मिलने वाली। फिर क्या था, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इस मौके पर तुरंत चौका मार दिया। मौका था 2024 इलेक्शन और युवाओं के दिलों पर राज करने का। बीजेपी सरकार को घेरते हुए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तुरंत एक ट्वीट किया और योगी सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा, मंदिर, मस्जिद, बुलडोजर जैसे मुद्दों से नौकरी नहीं मिलती। फिर क्या था, देश में तेजस्वी यादव के एक ट्वीट से हंगामा खड़ा हो गया और सोशल मीडिया और ट्विटर पर तेजस्वी यादव ट्रेंड करने लगा। लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया देने लगे। हालांकि छात्रों का कहना है कि नफरत की राजनीति से देश का भला नहीं होने वाला। मंदिर, मस्जिद, बुलडोजर जैसे मुद्दों से नौकरी नहीं मिलती। आज ये बात देश के पढ़े लिखे युवाओं की समझ में आ चुकी है। दरअसल बिहार शिक्षा बहाली परीक्षा के लिए यूपी से बिहार पहुंचे युवाओं ने योगी सरकार पर मस्जिद, मंदिर, बुलडोजर की राजनीति करने का आरोप लगाया है और युवक बीजेपी सरकार की कार्यशैली से नाखुश भी दिखे, जिसके बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर लिखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथों लिया। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने के बयान पर प्रशांत किशोर हमलावर हो गए। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तेजस्वी यादव जी ने चुनाव प्रचार के दौरान ये कहा था कि हम 10 लाख नौकरी दे देंगे, पहले कैबिनेट में बैठेंगे तो पहला साइन इसी से करेंगे। तो तेजस्वी यादव की बात को बहुत गंभीरता से अगर आप लीजिएगा तो आप यही भोगिएगा। भाई उनसे किसी ने ये नहीं पूछा कि 15 साल तो सर आप ही के माता पिता जी मुख्यमंत्री थे, उसमें कई आदमी को आप नौकरी दे दिए और आपको कितना भी ज्ञान हो, इतना तो नहीं ज्ञान है कि किसी कैबिनेट को अधिकार नहीं है कि वो 10 लाख लोगों को नौकरी दे दे। कैबिनेट तो पदों के दिशा में, सृजन करने की दिशा में काम कर सकती है। जैसे अभी वो जो दावा कर रहे हैं कि 2 लाख लोगों को हम शिक्षकों को नियुक्त कर रहे हैं, तो अभी तो परीक्षा शुरू हुआ है और परीक्षा शुरू होते हुए क्या किया, बिहार के साथ साथ सारे राज्यों को लोगों को ओपन कर दिया। दूसरे राज्य में बिहार के लड़के जाकर मजदूरी करेंगे और दूसरे राज्य के लड़के आकर बिहार में शिक्षक बनेंगे। तो कितने लोगों को नौकरी मिलेगी? जब वो नौकरी मिल जाए तो आकर हमको बताइएगा कि भैया बिहार के कितने लोगों को नौकरी मिल गई। ये बिल्कुल फर्जीवाड़ा है, ये हो नहीं सकता है, बिल्कुल गलत बात है। ये 32 साल में अगर 10 लाख नौकरी दिए हैं तो वही डाटा जारी कर दें कि भाई हम 10 लाख नौकरी 32 साल में दोनों चचा भतीजा मिलके अगर 10 लाख लोगों को नौकरी दिए हैं तो बताएं। 32 साल में तो नौकरी दे नहीं पाए। पूरा बिहार को मजदूर बनाने का फैक्ट्री बना दिया। 2 करोड़ से ज्यादा बिहार के लड़के बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं और खड़ा होकर बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। बिहार में यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को गांधी मैदान में कहा कि हम 10 लाख नौकरी अगले 1 साल में सरकारी नौकरी दे देंगे। अगले ही दिन हमने घोषणा की कि अगर नीतीश कुमार 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे तो ये हम पूरा अभियान उनके समर्थन में वापस लेकर उनका झंडा लेकर घूमेंगे। 1 साल हो गए, कितने लोगों को नौकरी मिली आप जाकर देख लीजिए। बहुत आदमी हमको आके ये भी कहा, कह रहे भैया मान लीजिए किसी तरह दे दे तो क्या होगा। हम कह रहे जीवन में नहीं दे सकते हैं। जो आदमी 17-18 साल के मुख्यमंत्री रहते हुए 10 लाख आदमी को नौकरी नहीं दे सका, तो आज आपके पास कौन सा ऐसा रामबाण आ गया है कि आप एक दिन में 17 लाख लोगों को नौकरी दे दीजिएगा।